एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी का सिलेबस देखेंगे। इसमें 3 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड। आज हम इन सभी पेपर का सिलेबस देखेंगे। सभी पेपर में 4th यूनिट होंगे। फर्स्ट पेपर जिसका नेम है डाइवर्सिटी ऑफ वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। हमें इस पेपर में वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई की डाइवर्सिटी के बारे में स्टडी करना है। तो यूनिट फर्स्ट का नेम है हिस्ट्री, नेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। हिस्ट्री ऑफ वायरोलॉजी एंड बैक्टीरियोलॉजी। हमें इसमें वायरस और बैक्टीरिया की हिस्ट्री के बारे में स्टडी करना है। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड ईस्ट। हमें इनका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर भी देखना है। स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन एंड नेचर ऑफ वायरसेस। हमें वायरस का स्ट्रक्चर देखना है, क्लासिफिकेशन देखना है और वायरसेस का क्या नेचर होता है इनके बारे में स्टडी करना है। स्ट्रक्चर, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। जो बैक्टीरिया के टाइप होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, हमें इनका स्ट्रक्चर, इनके बारे में स्टडी करना है। एंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सेल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का ऐसा क्लासिफिकेशन जो सेल का स्ट्रक्चर के बेस पर हो, हमें उनके बारे में स्टडी करना है। क्लासिफिकेशन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन एंड रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंजाई का थैलस के बेसिस पर, रिप्रोडक्शन के बेसिस पर कैसे क्लासीफाई किया गया है, हमें इनके बारे में स्टडी करना है। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ फंजाई, और हमें फंजाई का इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस मीन इनका आर्थिक महत्व क्या है फंजाई का, हमें इनके बारे में भी स्टडी करना है। सेकेंड यूनिट ऑफ फर्स्ट पेपर डैट इज वायरसेस। इस यूनिट में हमें वायरसेस के बारे में स्टडी करना है। सिम्टम्स ऑफ वायरस इन्फेक्शन इन प्लांट्स। बहुत सारे वायरस ऐसे होते हैं जो प्लांट्स को इन्फेक्शन करते हैं और उनमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, हमें इनके बारे में स्टडी करना है। ट्रांसमिशन ऑफ प्लांट वायरसेस। जीनोम ऑर्गेनाइजेशन। वायरसेस में क्या जीनोम ऑर्गेनाइजेशन है, हमें इनके बारे में स्टडी करना है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट वायरसेस। TMV मीन्स ट्यूबरकुलोसिस मोज़ेक वायरसेस का, हमें इनका मल्टीप्लिकेशन के बारे में स्टडी करना है। टेक्निक्स इन प्लांट वायरसेस, प्यूरिफिकेशन, सीरोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। स्ट्रक्चर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज का हमें स्ट्रक्चर देखना है और इनका मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस देखना है। स्ट्रक्चर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायराइड्स। वायराइड्स का हमें स्ट्रक्चर और इनका मल्टीप्लिकेशन देखना है। थर्ड यूनिट ऑफ फर्स्ट पेपर डैट इज बैक्टीरिया। वायरसेस के बाद अब हमें बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करना है। बैक्टीरिया में किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है, उनका मेटाबॉलिज्म, उनका जीनोम, उसमें प्लाज्मिड, सेल डिवीजन बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया में किस तरीके से म्यूटेशन हो रहा है, इनका प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या है, इनको स्टेरिलाइजेशन करने का क्या क्या टेक्निक्स होता है, बैक्टीरियल कल्चर और इनका स्टेनिंग, और बैक्टीरिया का क्या इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है, हमें इस यूनिट में इनके बारे में स्टडी करना है। बैक्टीरिया, न्यूट्रिशनल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन कार्बन एंड एनर्जी सोर्स। बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन के बेस पर मीन्स उनका कार्बन और उनके एनर्जी सोर्सेज के बेस पर डिवाइड किया गया है। मेटाबॉलिज्म इन डिफरेंट न्यूट्रिशनल टाइप्स मीन्स हमें बैक्टीरिया का मेटाबॉलिज्म के बारे में स्टडी करना है। इसमें हमें नाइट्रोजन साइकिल के बारे में स्टडी करना है। बैक्टीरियल का जीनोम एंड प्लाज्मिड। बैक्टीरियल सेल डिवीजन मीन्स बैक्टीरिया अपने आप को किस तरीके से डिवाइड कर रहा है, इसके लिए हमें इसमें स्टडी करना है। वेरिएबिलिटी इन बैक्टीरिया, म्यूटेशन, प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, टेक्निक्स इन स्टेरिलाइजेशन, बैक्टीरियल कल्चर, हमें इसमें बैक्टीरिया का कल्चर के बारे में भी स्टडी करना है। स्टेनिंग मीन्स बैक्टीरिया को हम किस तरीके से स्टेन करते हैं, इनके बारे में स्टडी करना है। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का क्या क्या इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है मीन्स बैक्टीरिया का क्या क्या आर्थिक महत्व है, हमें इस यूनिट में इनके बारे में भी स्टडी करना है। दिस इज़ द लास्ट यूनिट ऑफ पेपर फर्स्ट डैट इज फंजाई। अब हमें फंजाई का कैरेक्टर देखना है, इनका क्लासीफाई देखना है और हमें कुछ फंजाई दिए गए हैं, हमें इनका क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करना है। फंजाई, द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लाइफ साइकिल ऑफ द फॉलोइंग। मैस्टिगोमाइकोटीना में हमें 2 फंजाई के बारे में स्टडी करना है जिसका नेम है एल्बिगो एंड पाइथियम। हमें इन दोनों फंजाई के बारे में मैस्टिगोमाइकोटीना में स्टडी करना है। सेकेंड टाइप ऑफ फंजाई डैट इज एस्कोमाइकोटीना, जिसमें हमें सैक्रोमाइसिस, जिसको यीस्ट बोलते हैं, एस्परजिलस, एस्कोबोलस, इन सब के बारे में स्टडी करना है और इन सब का लाइफ साइकिल भी देखना है। थर्ड टाइप ऑफ फंजाई दैट इज बेसिडोमाइकोटीना, जिसमें हमें यूस्टुलेगो, पस्सीनिया, पॉलीपोरस, एगारिकस, जिसमें पस्सीनिया और एगारिकस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हमें इन सब का लाइफ साइकिल के बारे में स्टडी करना है। फोर्थ टाइप ऑफ फंजाई डैट इज ड्यूट्रोमाइकोटीना, जिसमें हमें फ्यूजेरियम, इनको इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं, हमें इनके बारे में स्टडी करना है।
ये था हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी का पेपर फर्स्ट का सिलेबस। अब हम इसमें पेपर सेकंड का सिलेबस देखेंगे। अब हम पेपर सेकंड, जिसका नेम है डाइवर्सिटी ऑफ एल्गी, लाइकेंस एंड ब्रायोफाइट्स, मीन्स हमें पेपर सेकंड में एल्गी के बारे में, लाइकेंस के बारे में और ब्रायोफाइट्स के बारे में स्टडी करना है। यूनिट फर्स्ट में हमें एल्गी के बारे में स्टडी करना है और लाइकेंस के बारे में। यूनिट फर्स्ट में जनरल कैरेक्टर्स, रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिफिकेशन, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक एल्गल सेल एंड साइनोबैक्टीरियल सेल, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। इतना हमारा था एल्गी के बारे में। हमें एल्गी का में इसमें जनरल कैरेक्टर्स, इनका थैलस का ऑर्गेनाइजेशन, एल्गी का क्लासिफिकेशन, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक एल्गल सेल एंड साइनोबैक्टीरियल सेल, और हमें एल्गी का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मीन्स एल्गी का आर्थिक महत्व क्या है, हमें इनके बारे में स्टडी करना है। और इसी यूनिट में हमें लाइकेंस के बारे में, लाइकेंस का क्लासिफिकेशन, लाइकेंस का थैलस ऑर्गेनाइजेशन, लाइकेंस का रिप्रोडक्शन, उनकी फिजियोलॉजी एंड रोल इन इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, और लाइकेंस का क्या रोल है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन में, हमें इस यूनिट में इनके बारे में स्टडी करना है। सेकेंड यूनिट में हमें कुछ एल्गी का कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके लाइफ साइकिल के बारे में स्टडी करना है। दी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लाइफ साइकिल्स ऑफ द फॉलोइंग। साइनोफाइटा में हमें माइक्रोसिस्टिस और ऑसिलेटोरिया के बारे में स्टडी करना है। क्लोरोफाइटा में हमें वॉलबॉक्स, हाइड्रोडिक्टियन, उडोगोनियम, कोलियोकिट, कारा, इन सभी एल्गी के बारे में स्टडी करना है, इनका कैरेक्टर और इनका लाइफ साइकिल। बेसिलेरोफाइटा में नेबिकुला, जेंथोफाइटा में वाउचेरिया, फियोफाइटा में इक्टोकार्पस, रोडोफाइटा में पॉलीसिफोनिया, इन सब का हमें कैरेक्टरिस्टिक्स और लाइफ साइकिल के बारे में स्टडी करना है। थर्ड यूनिट ऑफ सेकेंड पेपर, डेट इज़ ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइटा के बारे में स्टडी करना है। इस पेपर में हमें ब्रायोफाइट्स का जनरल कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन, रिप्रोडक्शन और इनकी एफिनिटीज़ देखना है एल्गी से और टेरिडोफाइटा से। ब्रायोफाइट्स में जनरल कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन, रिप्रोडक्शन एंड एफिनिटीज़। अब हमें इसमें ब्रायोफाइट का गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक इनका ऑर्गेनाइजेशन देखना है। और ब्रायोफाइट को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ब्रायोप्सिडा, एंथोसीरोटॉप्सिडा, हिपैटिकॉप्सिडा, इन सब का हमें स्टडी करना है। और ब्रायोप्सिडा में थर्ड यूनिट में ही ब्रायोप्सिडा में पोगोनेटम, एंथोसीरोटॉप्सिडा में एंथोसिरोस। लास्ट यूनिट ऑफ सेकेंड पेपर, डेट इज हिपैटिकॉप्सिडा, हमें इसमें गैमेटोफिटिक और इनका स्पोरोफिटिक ऑर्गेनाइजेशन देखना है, जिसमें हमें हिपैटिकॉप्सिडा में रिक्सिया और मर्केंसिया के बारे में स्टडी करना है। सेकेंड पेपर के बाद अब हमें इसमें थर्ड पेपर को देखना है, जिसका नेम है डाइवर्सिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एलिमेंट्री पैलियोबॉटनी। थर्ड पेपर में हमें टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एलिमेंट्री पैलियोबॉटनी के बारे में स्टडी करना है। यूनिट फर्स्ट, जिसका नेम है टेरिडोफाइट्स, इसमें हमें टेरिडोफाइट्स के बारे में स्टडी करना है, इनका जनरल फीचर, क्लासिफिकेशन, स्टीलर सिस्टम एंड इट्स इवोल्यूशन, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, डेवलपमेंट, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग। लाइकोप्सिडा में हमें लाइकोपोडियम, सिलाजिनेला, इनके बारे में स्टडी करना है। उसके बाद साइलोप्सिडा में राइनिया के बारे में स्टडी करना है। ये था हमारा यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट के बाद हमारा यूनिट सेकंड, जिसमें हमें जनरल एंड कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक सिस्टम इन फिलिकॉप्सिडा में टेरिडियम, नेफ्रोलेप्सिस, मार्सिलिया के बारे में स्टडी करना है। और हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट्स, हेट्रोस्पोरी और सीड हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है इस यूनिट में। यूनिट थर्ड में हमें जिम्नोस्पर्म पढ़ना है, मींस यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड में हमने टेरिडोफाइट्स के बारे में स्टडी किया, और यूनिट थर्ड में हम जिम्नोस्पर्म के बारे में स्टडी करेंगे। जिम्नोस्पर्म का जनरल कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन, इनका कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन साइकेडेल्स में साइकस, मीन्स साइकेडेल्स क्लास है और साइकस के बारे में हमें इसमें स्टडी करना है। ये था हमारा यूनिट थर्ड। अब इसमें लास्ट यूनिट है इस पेपर में, जिसका नेम है स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन कॉनिफेरल्स, जिसमें हमें पाइनस के बारे में स्टडी करना है। डिटेल्स में इफिड्रा के बारे में स्टडी करना है। इस यूनिट में मीन्स इस पेपर में साइकस, पाइनस, इफिड्रा, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
एफिनिटीज़ एंड रिलेशनशिप्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स का हमें एफिनिटीज़ देखना है। इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस, इनका इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस क्या है, इनके बारे में स्टडी करना है। इसके बाद अब हमें इसमें एलिमेंट्री पैलियोबॉटनी के बारे में स्टडी करना है। जनरल अकाउंट, फॉसिल्स के कितने टाइप होते हैं इनके बारे में। मेथड्स ऑफ फॉसिलाइजेशन, मीन्स हम किस तरीके से फॉसिल्स को सेव कर सकते हैं। एंड जूलॉजिकल टाइम स्केल। ये था हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी का सिलेबस, जिसमें हमने पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड सभी के सिलेबस के बारे में डिस्कस किए। अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगी हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए।